तो क्या बीजेपी के भीतर अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की सियासत गरमाने लगी है? क्यों बीजेपी के भीतर ब्राह्मण नेता अपने ही ब्राह्मण डिप्टी सीएम से नाराज होने लगे? मामला बेशक एक जिले का है, एक मंत्री के पति ऐसा आरोप लगा रहे हों, लेकिन इसने बीजेपी के भीतर कम से कम इस बिरादरी के वर्चस्व की लड़ाई को उभार कर रख दिया है। क्या है यह पूरा मामला? कौन वो मंत्री हैं और क्यों इस बात को इस वक्त उठाया जा रहा है कि ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही और सिर्फ ठाकुरों की चल रही है? हम ये समझेंगे। इसके अलावा रवि किशन शुक्ला, जी हां, सांसद गोरखपुर, क्या उनका मकान नाले पर बना है? जब मुख्यमंत्री ने यह बात कही तो अब रवि किशन ने खुद सफाई दी है। क्या है सफाई, ये भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या जाति की लड़ाई अब योगी सरकार के मंत्रियों के बीच शुरू हो गई है? क्या वहां भी ब्राह्मण बनाम ठाकुर जैसी चीजें होने लगी हैं? ऊपर से देखने से आपको शायद ना लगे, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। प्रतिभा शुक्ला, जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, कानपुर देहात से ही आती हैं, इस बार योगी मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल हैं। वो अपने क्षेत्र में थाने में धरने पर बैठ गई अपने पति अनिल शुक्ला वारसी के साथ। अनिल शुक्ला वारसी पूर्व सांसद हैं, बसपा से रहे हैं, लेकिन अब भाजपा में। दोनों पति पत्नी भाजपा में हैं। पत्नी प्रतिभा शुक्ला इस वक्त राज्य मंत्री है। लेकिन इस धरने पर बैठने के बाद एक बातचीत होती है। फोन से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अनिल शुक्ला वारसी फोन मिलाते हैं। दरअसल उनके लोगों पर SC/ST एक्ट लगा था और ये दोनों मंत्री और मंत्री पति, ये दोनों अपने कार्यकर्ताओं को इस SC/ST एक्ट से बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे हुए आरोपों से उन्हें निकालने के लिए ये थाने में धरने पर जा बैठे। और वहीं से उन्होंने जो फोन मिलाया वो ब्रजेश पाठक को मिलाया। तो पहले फोन कॉल पर सुनिए बात क्या हुई, आपको अंदाजा लगेगा कि किस कदर ब्राह्मण पॉलिटिक्स इस वक्त गरमाई हुई है। क्यों खफा हैं ब्राह्मण नेता, क्यों खफा हैं सरकार के अफसरशाही से ढेर सारे मंत्री? पहले इस बातचीत को सुनिए। राजनीति छोड़ दें या फिर जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अब अपने ही सरकार में आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, ब्राह्मण हर जगह पीड़ित हो रहा है और उप मुख्यमंत्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उप मुख्यमंत्री बन के अपने ही कम्युनिटी की आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे, तो किस काम के डिप्टी सीएम? तो अब अंदाजा लगाइए कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, योगी कैबिनेट में दोनों ही शामिल हैं, और ऐसे में ब्राह्मण बिरादरी को लेकर ये दोनों अपने ही डिप्टी सीएम पर फायर हैं। लेकिन वजह डिप्टी सीएम नहीं है, वजह इनके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह भोले हैं। और उन्हें लगता है कि इस इलाके में सांसद के इशारे पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये लड़ाई इस वक्त वहां पर कानपुर देहात में ये दो बिरादरियों के बीच होती दिख रही है। हालांकि देवेंद्र सिंह भोले से जब यूपी तक ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपनी कोई भी बात मीडिया में सीधे नहीं रखेंगे, वो अपनी बात पार्टी फोरम पर रखेंगे। और जो बात कही जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसे में अब ये दोनों पति पत्नी लखनऊ तो पहुंच गए। कहा यह जा रहा है कि यहां पर आकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे। लेकिन दर्द इतना गहरा है कि अब पूरी तरीके से यह मामला दो बिरादरियों के बीच लाने की कोशिश हो रही है। देवेंद्र सिंह भोले बेशक उनके प्रतिद्वंदी हैं, ब्रजेश पाठक बेशक बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को ठाकुर बनाम ब्राह्मण करने की एक कोशिश बीजेपी के भीतर दिखाई दे रही है। अमूमन
बीजेपी ऐसे बिरादरियों की लड़ाई से बचने की कोशिश करती रही है, लेकिन शायद अब हालात बीजेपी के भीतर भी वैसे नहीं रहे। शायद कंट्रोल बीजेपी का अब उतना दिखाई नहीं दे रहा जो संगठन का और खास करके सरकार का अपने नेताओं, अपने मंत्रियों, सांसदों पर हुआ करता था। और यही वजह है कि पहले तो अफसरों पर नेता और मंत्री फायर हो रहे हैं, अब मंत्री डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर तमाम तरह की भला बुरा तमाम बातें की जा रही हैं। तो ये क्या इशारा कर रहा है? क्या बीजेपी के भीतर अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या ये बीजेपी के भीतर एक एनार्की की स्थिति हो रही है? सुनिए अब देवेंद्र सिंह भोले को लेकर के क्या कहा है अनिल शुक्ला वारसी ने और प्रतिभा शुक्ला ने। मुख्यमंत्री जी को बताना बहुत ज़रूरी है, और एक जो उनके नीचे काम करने वाले जितने लोग होते हैं उनका दायित्व बनता है कि अपने उच्चाधिकारी को सच बात से अवगत कराएं। कारण सच यदि नहीं पता चलेगा, या हो सकता है उनको पता भी हो गया हो, लेकिन सच बताना हमें बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उनको सच बात पता होनी चाहिए कि उनके नीचे क्या चल रहा है। जो लोग आज उनके आगे हाथ जोड़ के, सांसद जी जैसे मुख्यमंत्री आते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अपनी जाति व्यवस्था की गुहार करने लगते हैं, या गुड्डन भी है या एनी हाउ कोई भी है, तो ये गलत है। मानवता, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में। हम तो ये कहेंगे सच से अवगत कराएंगे, फिर विवेक से निर्णय उनको लेने का अधिकार है। एक्चुअली है क्या, कानपुर देहात में पिछले कई सालों से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, उन्होंने पूरे पार्टी को जेब में डाल के रखा हुआ है कानपुर देहात की, और इसकी शिकायतें लगातार ऊपर की गई, लेकिन ऊपर के लोग कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको खुली छूट दे रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के वो बगल में बैठ जाते हैं तो उसका मैसेज चला जाता है, कभी मुख्यमंत्री जी उनके घर चाय पीने चले गए तो उसका मैसेज चला जाता है। इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये दोनों पति पत्नी इस बात से नाराज हैं कि उनके खिलाफ अगर कुछ चीजें हुई हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, और इसके लिए उन्होंने ब्रजेश पाठक को फोन मिलाया। क्योंकि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, ब्राह्मण है, वहां थानेदार ने जो कार्रवाई की है वो ब्राह्मणों पर की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रजेश पाठक को इस पूरे मामले में लपेट लिया। लेकिन उनकी लड़ाई ब्रजेश पाठक से नहीं है, उनकी लड़ाई वहां के वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले से है, जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और कहा जाता है कि उस इलाके में ये वर्चस्व की लड़ाई है। प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला वारसी, ये दोनों पहले बसपा में रहे हैं और देवेंद्र सिंह भोले के कह सकते हैं कि पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं सियासी तौर पर, लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनके कार्यकर्ताओं पर जब केसेस दर्ज हो गए और उन्हें थाने में बंद कर दिया गया, तब ये दोनों पति पत्नी पहुंचे थे। लेकिन जब उन पर केस दर्ज हो गए, SC/ST एक्ट लग गया और इनकी सुनवाई नहीं हुई, यानी कि इनके कार्यकर्ताओं को लेकर जब प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी, तो उन्होंने सीधा ब्रजेश पाठक को इस बारे में सिर्फ सूचित नहीं किया, बता दिया कि आपके डिप्टी सीएम रहते हम ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है। और ब्रजेश पाठक ने उसके बाद बात की नहीं की ये तो सामने नहीं आया, लेकिन ब्रजेश पाठक के खिलाफ ये दोनों पति पत्नी फायर हैं। आज उनसे खास बातचीत की है यूपी तक में, आप सुनिए वो कह क्या रहे हैं, पहले ब्रजेश पाठक को लेकर और खास करके ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर सुनिए। जो है आपने आरोप लगाए हैं, आपने उप मुख्यमंत्री जी को भी फोन करने की कोशिश करी थी जब वो धरने पे आप नहीं बैठी थी, उसके पहले उनका कोई जवाब आया है क्या बातचीत? कोई किसी मंत्री का कोई नहीं, सभी लोग बिजी थे, सभी अपने काम में मस्त थे, कोई बात नहीं, हम भी अपने काम में मस्त थे। हमने कहा धरने में बैठ जाते हैं, जब कोई ना कोई सुनेगा ही, कभी न कभी किसी पर बात पहुँचेगी। और हम समझते हैं सारे चैनल वालों का, मीडिया का बहुत आभार है कि उन्होंने आके सारी जगह बात फैला दी, जिससे सारी चीज़ चर्चा में आई। किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सभी को कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, भोले सिंह से हमारी कोई तुलना ही नहीं है। मैंने फिर भी कहा कि ही इज ए प्रोडक्ट ऑफ मोदी सुनामी। ये कोई चुन करके नहीं आए हैं, उसमें तो एक ऐसी लहर आई कि सब बन गए, तो बड़े बड़े उसमें ढह गए। तो अनिल शुक्ला वारसी यानी कि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है कि वो उनसे लड़ सकें। जी हाँ, ये चुनौती वो देवेंद्र सिंह भोले को दे रहे हैं
और कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर उनकी पत्नी को मंत्री नहीं बनाया होता तो वो देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ चुनाव लड़े होते, लेकिन उस वक्त तय हो गया कि आपकी पत्नी को मंत्री बनाएंगे, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आने वाला चुनाव तो 2027 है। अब 27 में क्या बीजेपी के भीतर ही इस तरीके से मंत्री के सगे संबंधी, सांसद सब आमने सामने हो जाएंगे? 2027 के पहले पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में भी सभी के स्टेक लगे हुए हैं। कौन जिला पंचायत जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के एक संग्राम, एक रार छिड़नी तय है। और माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कम से कम आने वाले वक्त में कानपुर देहात में जो स्थितियां हैं वो खराब होने वाली हैं। जब मंत्री डिप्टी सीएम के खिलाफ बोल गए, मुख्यमंत्री और अफसरशाही पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, तो ये स्थितियां रुकने वाली नहीं दिखाई दे रही। खैर, हमारी नजर इस पर रहेगी, लेकिन यह बात तय है कि अब जिस बात का डर बीजेपी को था वो बीजेपी के भीतर शुरू हो गया है। यानी कि वो वोट बैंक जो बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक था, आज भी माना जाता है, लेकिन वही आमने सामने हो रहे हैं, ब्राह्मण और ठाकुर। अगली खबर। और अब हम बात करेंगे गोरखपुर में रवि किशन की। तो रवि किशन इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा में उनसे ज्यादा उनका नया बना हुआ घर है जो गोरखपुर ताल के किनारे बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमूमन उनसे मौज लेते रहते हैं और भरे मंच से उन्होंने यह कह दिया कि इनका मकान तो नाले पर बना है। अब नाले पर बना है चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नाले पर अगर किसी और की बना हुआ घर है, किसी की जमीन है, प्लॉटिंग है, तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि देख लें अपना इनका घर कहीं नाले पर ना बना हो। यानी एक तरीके से उन्होंने लोगों के सामने ये तो कह दिया कि इनका भी मकान हमारे रडार पर है। लेकिन अब गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पूरी सफाई देते हुए कहा कि भाई मेरा मकान नाले पर नहीं बना है, पूरी जांच के बाद मैंने मकान बनाया है और आप चाहें तो हमारा मकान आकर देख भी लें। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री ने क्यों कहा, तो इसका भी जवाब उनके पास है। वो कह रहे हैं कि वो पूरे प्रदेश में संदेश देने के लिए कि भाई उनका कोई करीबी है, अगर उसने भी सरकारी जमीन पर बना रखा है तो वो बचेगा नहीं। सुनिए क्या कहा है रवि किशन ने उस सफाई में जो मुख्यमंत्री के बाद से निकली थी। किस नाले के ऊपर आपने मकान बनवाया जिसके लिए महाराज जी लगातार कह रहे हैं और बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है? अरे अब आप लोग खड़े हैं, अब नाला खोज ला, कहाँ बा नाला? महाराज जी हैं, देखिए उनका आनंद ये है कि भाई ये बात से बहुत सारे लोग अतिक्रमण जो किए हुए हैं वो लोग ठीक कर लें। वो एक तीर मारते हैं, उसका संदेशा पूरे प्रदेश में जाता है। वो तीर हम पर हमेशा दगता है, तो हमको मारे वो तीर, वो लगा 25 करोड़ की आबादी पे। तो जो जिसका इसका अतिक्रमण है, सब लोग गोरखपुर में अपना अपना ठीक चेक करने लगा क्योंकि बुलडोज़र तैयार हो रहा था। तो हम तो भाई देखे, हम खुद जब बोले तो हमको बाद में आगे मैं खुद ही रात को चेक किया कि कहाँ, तो ये तो पुराना ये तो जीडीए का मकान है, ये तो मकान है, यहाँ कोनो नाला वाला तो है नहीं। महाराज जी को हम बोले का हो, ऐसे बोल देला। अब कुल हमारी के पकड़ के सब मीडिया वाला खोज रहा, भोरे से सब रात को एक देखे, रात को छुप के एक मीडिया वाला हमारा मकान चेक कर रहा था। तो खैर, एक तरफ बीजेपी के भीतर मचा हुआ घमासान और दूसरी तरफ रवि किशन पर चर्चा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।